रेयर और रेयर जो कॉइन होते हैं वो हम खरीद रहे हैं। कौन-कौन सी रेयरिटी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें कॉमन है, ये हमने आपको काफ़ी एपिसोड्स में बार-बार बताया है। लेकिन अब होली के मौके पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो आपको अपने कॉइन्स बेचने के लिए ज़्यादा आसानी से हो पाएगा और आप जल्दी से उसको फाइंड आउट कर पाएँगे। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज होली का त्यौहार है और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको होली की बहुत-बहुत मुबारकबाद और ये त्यौहार आपके लिए खुशियों से भरा हो और आपके जीवन में खुशियाँ लाए। तो दोस्तों जैसा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी एग्जीबिशन अभी 8 दिन पहले ही कंप्लीट हुई है और उसमें काफ़ी लोग आए थे और उसके बाद भी काफ़ी लोग हमारे को ऑफिस में आए और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनको मिली और वहाँ पर वो आकर काफ़ी अपने कॉइन्स बेच कर भी गए। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं, जितने भी कॉइन्स आप हमारे पास लाते हैं, तो उसमें से कुछ कॉमन कॉइन्स छोड़ के बाकी जितने भी स्केयर और रेयर जो कॉइन होते हैं वो हम खरीद रहे हैं। कौन-कौन सी रेयरिटी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें कॉमन है, ये हमने आपको काफ़ी एपिसोड्स में बार-बार बताया है। लेकिन अब होली के मौके पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो आपको अपने कॉइन्स बेचने के लिए ज़्यादा आसानी से हो पाएगा और आप जल्दी से उसको फाइंड आउट कर पाएँगे। नॉर्मली सभी लोगों के घरों में कॉमन कॉइन्स बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में रखे हुए हैं। जैसे जो भी हम यूज़ करते थे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में, जिसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ₹1, ₹2, ये सारे कॉइन्स सभी लोगों के पास नॉर्मली हैं और सर्कुलेशन में भी आते रहते हैं। तो जो कॉइन्स अब लगभग बंद हो चुके हैं, जिसमें अभी आप मान कर चलिए कि 1 पैसे से लेके और 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तक के कॉइन अभी मार्केट में चलन से कम हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। वो अभी चलन में नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपके पास 1 पैसे से लेके 50 पैसे तक के कॉइन हैं, तो इसमें सबसे कॉमन जो कॉइन है वो स्टील के होते हैं, जिसका मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है और नॉर्मली हम लोग कोई भी उसको प्रेफर नहीं करता परचेज करने के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि जो हम परचेज करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास 1 पैसे में कॉपर से शुरू होता था, कॉपर, और उसके साथ-साथ पीतल का भी आता था उसमें, ब्रास में। उसके साथ उसमें एल्युमिनियम का भी आता था 1 पैसा। 2 पैसे कॉपर निकल आता था, फिर उसके साथ-साथ एल्युमिनियम आता है। 3 पैसे एल्युमिनियम आता था, 5 पैसे में एल्युमिनियम और कॉपर निकल आता है। 10 पैसे में एल्युमिनियम, कॉपर निकल और ब्रास, ये तीनों आते थे। 20 पैसे में ब्रास का आता था। 25 पैसे कॉपर निकल और निकल, और फिर स्टील भी आया काफ़ी। इसके साथ-साथ 50 पैसे में भी निकल, कॉपर निकल और स्टील, ये चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ें लगभग सभी के घरों में पड़ी हुई हैं और कहीं पर भी इसकी कोई सेलेबल वैल्यू आपको नॉर्मली नहीं मिलती है। तो इसमें कॉमन और रेयर जो डेटें हमने आपको बताई हैं, वो डेट फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि इसमें सबसे पहले कॉपर में 1 पाइस आया था, जो 1950 से लेके 1955 तक आया था। इसमें हैदराबाद मिंट का 1953, 1954, 1955, हैदराबाद मिंट का जो साइन होता था स्प्लिट डायमंड, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। 1 पैसे में ये तीनों रेयर होते हैं, 1953, 1954, 1955, लेकिन हैदराबाद मिंट के। और इसमें मिंट मार्क जो है वो स्टार नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आधा आना, 1 आना, 2 आना बुल वाले, बेल वाले आते थे 1950, 1954 और 1955 में। तो इसमें आधा आना, 1 आना, 2 आना, ये सब चीज़ें सेल हो जाती हैं, जिसमें 1955 का 2 आना जो है वो काफ़ी रेयर है। वो भी हमने आपको बताया हुआ है, उसकी वैल्यू करीब 15-20 हज़ार रुपये से 25,000, 30,000 तक जा सकती है। बुल वाले 2 आने के बाद आपको उसमें 1 पैसा जो कॉपर में भी आता था और ब्रास में भी आता था, उसकी वैसे कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो ₹1.5 से ₹2 का एक पीस होता है। लेकिन जब क्वांटिटी आपके पास होती है तो उसका फ़ायदा होता है कि आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे आपके पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इस तरीके से क्वांटिटी घरों में होती है, तो वो चीज़ सेल हो सकती है। इसके बाद आपको 2 पैसे कॉपर निकल, वो भी सेल हो सकता है लेकिन क्वांटिटी।
अगर आप ये सोचते हैं कि 2-4 पीस, 5 पीस, 10 पीस की कोई वैल्यू आएगी, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। एल्युमिनियम के जो कॉइन्स होते हैं, अगर इसमें कंडीशन यूएनसी है, यूएनसी का मतलब बिल्कुल इंटैक्ट नहीं, जैसा मिंट से बन के आया है वैसे ही रखा है, तब उसकी वैल्यू अच्छी होती है। लगभग आप मान कर चलिए कि 2 रुपये पीस से शुरू होके और 200 रुपये पीस तक भी उसकी वैल्यू हो सकती है एल्यूमिनियम कॉइन्स में, अगर वो यूएनसी कंडीशन में होते हैं तो। लेकिन सारे कॉइन्स 200 नहीं होते, उसमें कमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं जो अच्छे रेयर में या स्केयर में होते हैं, उनकी वैल्यू 200 रुपये, 300 रुपये पर कॉइन भी चली जाती है। और उसमें कुछ डेट्स होती हैं, जैसे 2 पैसे में 1969 ये रेयर होता है, उसकी वैल्यू आपको 500 रुपये से 1000 रुपये तक मिल सकती है। 2 पैसे के बाद इसमें 3 पैसे में कोई रेयरिटी नहीं होती। 5 पैसे में भी 69 की कुछ वैल्यू है जो आपको 100 से 200 रुपये दिलवा सकती है। 5 पैसे में 1984 का एक कॉइन आता है, एल्युमिनियम का है, जिसमें पीछे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। वो कॉइन महंगा होता है, उसकी वैल्यू 2000 से 5000 तक हो सकती है। 10 पैसे में एज इट इज़ कोई बहुत रेयर नहीं होता। 20 पैसे में 96 और 97, 1996, 1997 ये दोनों रेयर होते हैं। तो ये है एल्युमिनियम के कॉइन्स। अगर आपके पास ये क्वांटिटी में है, अगर रनिंग कंडीशन में है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है अभी है वो 150-200 रुपये किलो से शुरू होके और 800 रुपये किलो तक एक कॉमन वैल्यू आती है एज पर कंडीशन। इसके साथ साथ इसमें ब्रास वाले कमल के कॉइन आते हैं। एक सूरज कमल आता है, एक कमल आता है, एक गांधी जी का आता है 20 पैसे में, पीतल के। तो इसके अंदर जो कमल के फूल वाला है और गांधी जी वाला है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। इसमें जो सन लोटस है, सूरज कमल का 20 पैसे का पीतल का कॉइन, उसकी वैल्यू 50 रुपये से 70 रुपये तक होती है एक कॉइन की। और जो गांधी जी का है और कमल वाला है, उसकी एक नॉर्मल वैल्यू 2 रुपये से 4 रुपये तक हो सकती है। तो ये पीतल वाले कॉइन्स हैं। इसके बाद 25 पैसे में निकल के कॉइन आते हैं, कॉपर निकल के कॉइन्स आते हैं। इसमें हमने रेयर डेट्स आपको बताई हुई हैं पहले भी। तो ये सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी में होते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप 1 पैसे कॉपर के जो हमने 2 रुपये रेट बताया उसके 4 पीस ले आए तो 8 रुपये बनेंगे, उसका कोई फ़ायदा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। अगर ये कॉमन चीज़ें आपके पास क्वांटिटी में होती हैं, तो 25 पैसे का एक सिक्का जो कॉपर निकल में और निकल में आता है, उसकी वैल्यू 2 रुपये से 4 रुपये तक हो सकती है। लेकिन कॉमन की अगर वो रेयर है और उसमें अगर रेयर डेट्स हैं, तो उसकी हमेशा ही वैल्यू ज़्यादा होगी। और रेयर डेट्स हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई हुई हैं। 50 पैसे में भी काफ़ी डेट्स होती है रेयर, वो भी हमने आपको बताई हुई हैं। लेकिन निकल और कॉपर निकल वाले जो कॉइन हैं 25 पैसे में, वो 2 रुपये से 4 रुपये बिक सकते हैं पर पीस। इसमें भी आपको फ़ायदा जब ही है जब आपके पास क्वांटिटी है। 50 पैसे में भी 2.5 रुपये के आसपास एक कॉइन आपका बिक सकता है कॉपर निकल का। लेकिन अगर वो स्टील है तो उसकी वैल्यू ऐसे नहीं आती। 25 पैसे में स्टील के कॉइन्स में 2002 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और 93 हैदराबाद तो आपको पता ही है कि वो रेयर होता है और उसकी वैल्यू 10,000 से प्लस होती है। लेकिन सिर्फ 93 हैदराबाद 1993 हैदराबाद 25 पैसे, जिसमें डेट के नीचे स्टार बना होता है, वही रेयर है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नोएडा और दूसरी मिनट ले आओ और वो रेयर हो, ऐसा नहीं है। 50 पैसे के बाद इसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये सारी चीज़ों की रियलिटी आपको बताई हुई है। तो वो आप हमारे पिछले एपिसोड से देख सकते हैं। तो होली के मौके पर अगर आपके पास ये चीज़ें क्वांटिटी में हैं, तो ये सारी चीज़ें रंग के ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे, जिसका एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल के एंड में दिया होता है, आप वहाँ पर आके बेच सकते हैं। इसी तरीके से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो लूज नोट आते हैं, अगर उनकी कंडीशन सही है, तो 1 रुपये और 2 रुपये वाले रनिंग कंडीशन के नोट हम 3 रुपये से ले रहे हैं और यूएनसी कंडीशन के 6 रुपये से 7 रुपये तक हम ले रहे हैं, जो 1 रुपये और 2 रुपये वाले हैं। 5 रुपये के जो गांधी वाले आते हैं, जिसमें गांधी जी की फ़ोटो है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं आती। उसमें ट्रैक्टर वाले जिसमें अशोक स्तंभ बना होता है, अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो हम 7 से 8 रुपये वो नोट ले रहे हैं। तो इसके अलावा 10 रुपये में पिकॉक इशू आता है और एक ब्लैक बोर्ड आता है। ब्लैक बोर्ड वाला अगर आपके पास रनिंग कंडीशन है, लेकिन कंडीशन फिर भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपका लूज नोट भी 12 रुपये बिक सकता है। और पिकॉक इशू का 15 रुपये से 18 रुपये कंडीशन के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास क्वांटिटी में घरों में रखी हुई हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो इन चीज़ों को लाखों रुपए का बता रहे हैं, तो वो लोगों को चीटिंग फ्रॉड की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या तो वो डायरेक्ट चीटिंग कर रहे हैं तो अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए,
और या फिर वो उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि जो चीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही वो लाखों रुपए बताते हैं किसी भी चीज़ के, तो हर आदमी के माइंड में होता है भाई ये चीज़ें बहुत महंगी है, और वो ऐसी जगह अप्रोच करते हैं जहाँ वो चीटिंग और फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हमने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन जब हमने ये रियलाइज़ किया कि वो किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने वो सारे यूट्यूब चैनल को अपनी तरफ से छोड़ दिया है और हम उनको सपोर्ट नहीं करते। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम आनी चाहिए और आपको चीटिंग फ्रॉड से बचना चाहिए। तो आगे और वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके आराम के लिए, फ़ायदे के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।